the F-35 stealth fighters. अमेरिका खुले मन से ऑफर कर रहा था। तस्वीरें दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन। 20 दिन होने को आ गए हैं इस फाइटर जेट को, ये उड़ने को ही तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समय कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है। उन्होंने भारत को F-35 ऑफर किया था, खुला ऑफर था। Many billions of dollars were also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. और ये पहली बार ऐसा था कि अमेरिका नाटो से बाहर इजराइल के इतर, हालांकि इजराइल नाटो का मेंबर नहीं है लेकिन बड़ा डिफेंस पार्टनर है, इतर जाकर के किसी देश को एक अपनी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान अमेरिका खुले मन से ऑफर कर रहा था। लेकिन जो तस्वीरें केरल से आई हैं वो तस्वीरें दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन, अमेरिका, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि अब होगा ये कि F-35 जो केरल में करीब करीब पिछले 20 दिनों से है, अब इसका चक्का, पहिया, कल पुर्जे, नट बोल्ट सब बांध करके, खोल करके बोरी में भर के ले जाया जाएगा। हंसिए मत ना, या फिर मजाक मत बनाइए भाई, यही होना है। ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान जिसका इतना गाजे बाजे के साथ अमेरिका, लॉकहीड मार्टिन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रचार करते हैं कि स्टेल्थ फाइटर जेट है, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, इसकी हालत ये है कि पिछले 20 दिनों से ये केरल में खुले आसमान के नीचे आंधी में, तूफान में, धूप में, बारिश में ऐसे ही पड़ा हुआ है। और बताया जाता है कि बड़ा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। हैंगर में ले जाने को तैयार नहीं हुए, बीच में कहा गया तैयार हो गए, नहीं ले जा रहे हैं। उसके पीछे दलील या अंदाजा ये है कि ये नहीं चाहते, मतलब अमेरिकी नहीं चाहते और खुद ब्रिटेन ये नहीं चाहता कि इस सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को, इसके अंदर की वेपनरी को कोई जान सके या उसकी जानकारी जुटा सके। चूंकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, बहुत सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, इसकी जानकारी कहीं जासूसी ना हो जाए, इसीलिए हैंगर में नहीं जाने दे रहे, ऐसे खुले आसमान में इसीलिए रखा है ताकि सैटेलाइट से इसकी निगरानी होती रहे। लेकिन कुल मिलाकर कहानी यह है, 20 दिन होने को आ गए हैं इस फाइटर जेट को केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर आए हुए, ये उड़ने को ही तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कोई मदमस्त हाथी अपनी जगह बैठ गया है और उसको जितना ढोल बजा लीजिए, जितना पानी मार लीजिए, वो उठ ही नहीं रहा है। अब किया ये जाएगा, इसको डिसमेंटल किया जाएगा। डिसमेंटल का मतलब ये है इस फाइटर जेट के कल पुर्जे खोले जाएंगे और तब जाके इसको बड़े प्लेन में, जो मालवाहक प्लेन्स होते हैं उनमें इनको शिफ्ट किया जाएगा, तब जाके ये यूके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसको खोलने की कोशिश नहीं हुई या इसको ठीक करने की कोशिश नहीं हुई है, ठीक करने की कोशिश हुई है। यूके से इंजीनियर्स आए, लॉकहीड मार्टिन वाले आ गए, लेकिन गड़बड़ी का पता ही नहीं लग रहा है। एक मास्टर क्लास सिस्टम ये है कि जो अमेरिका ये दावा करता है, जो अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि जी ये किसी रडार के पकड़ में नहीं आएगा, दुनिया का कोई भी रडार डिटेक्शन सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस इसको जो है अपनी रडार पर नहीं देख सकता है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने, भारत के रडार ने, IACCS टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं कि जहां हर रडार एक दूसरे से इंटीग्रेट है, जुड़ा हुआ है और हर तरह की जानकारी को वहां बकायदा विश्लेषित किया जाता है, उस रडार पर यह दिख गया। मैं उसी IACCS टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिसने पाकिस्तान के हर ड्रोन, हर बैलिस्टिक मिसाइल, हर फाइटर जेट को निशाना बना दिया। हिम्मत ही नहीं कर सका पाकिस्तान कि वो फाइटर जेट भारतीय वायु सीमा में भेज सके, इसीलिए ड्रोन वाला रास्ता अपनाया गया, इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल वाला रास्ता अपनाया गया। इस लेवल का एयर डिफेंस जो सिस्टम था हमारा, उसका परफॉर्मेंस था कि पाकिस्तान परेशान हो गया कि आखिर भारत को जवाब कैसे दें। भारतीय एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी, भारतीय रडार्स की कैपेबिलिटी, भारत के इंडिजिनस सिस्टम्स की कैपेबिलिटी तय होनी थी, फिक्स होना था। और उसका इससे बढ़िया टेस्ट कुछ नहीं हो सकता कि आपने अमेरिकी 5th जनरेशन फाइटर जेट, जो अमेरिका 5वीं पीढ़ी का बताता है, डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, वो आपको बेचने जा रहा था, आपने वही फाइटर जेट अपनी रडार पे पकड़ लिया
और पकड़ ही नहीं लिया, उसके बाद उसे ट्रैक भी किया, उसका फ्लाइट पाथ जो था बकायदा सुखोई स्क्रैम्बल हुए और उन्होंने फिर इन जनाब को यानी F-35 को बोले भाई साहब आइए लैंड करिए तिरुवनंतपुरम में। यह सब कहानी पुरानी हो चुकी जो मैंने आपको बताया। नई कहानी यह है कि इंजीनियर साहब सब आ गए, ठीक करने की कोशिश हुई, लेकिन यह ठीक होके दे नहीं रहा है। अब इससे बड़ी बदनामी किसी भी फाइटर जेट की, और ऐसा फाइटर जेट जिसके लिए इतने बड़े बड़े टर्म्स यूज किए गए हो कि स्टेल्थ है, 5th जनरेशन है, दुनिया का कोई रडार पकड़ नहीं सकता है, वो 5th जनरेशन फाइटर जेट लॉकहीड मार्टिन वाले जिन्होंने इसको बनाया है वो भी आ गए, वो उनसे भी उड़ने को तैयार नहीं है, उनसे भी हाइड्रोलिक सिस्टम ठीक नहीं हो रहा है। बहुत सारी कहानियां इसको लेकर अब चल रही हैं। पहली तो ये कि क्या ये सब देखने के बाद F-35 की ये हालत जो हो रही है, ये देखने के बाद क्या भारतीय एजेंसियां, क्या इंडियन एयरफोर्स, क्या भारत का रक्षा मंत्रालय कभी कंसीडर करेगा कि हाँ जी F-35 की तरफ भारत अगर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की तरफ जाता है तो भारत एक बार को ये सोचे कि हाँ F-35 के लिए सोचे। अमेरिकी विमानों का, और जहां तक फाइटर जेट्स का सवाल है, हाल फिलहाल के सालों में आप याद करिए अभिनंदन ने F-16 मार गिराया किससे? MiG-21 से। वो MiG-21 जिसको फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है, वो MiG-21 जो 60-70s का प्लेन है, वो MiG-21 जो तीसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, उस लड़ाकू विमान से अभिनंदन ने F-16 जो बताया जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स इन द वर्ल्ड, लॉकहीड मार्टिन का बनाया हुआ है, वो भी फाइटर जेट था, हमने MiG-21 से गिराया। और उस F-16 के बाद कहानी F-35 की। तो कुल मिलाकर क्या ये एक तरह का अंदेशा है कि भाई भारतीय एयरफोर्स के लिए अमेरिकी फाइटर जेट मुझे लगता है ठीक नहीं है। अभी अभी आपने सुना होगा कि रशियन एयर डिफेंस ने यूक्रेन के एक F-16 को गिरा दिया। दुनिया में हथियारों की इकोनॉमी वाले देश हैं, ऐसे देश हैं जो हथियारों के निर्माण पर, हथियारों के निर्यात पर निर्भर हैं, जिनकी इच्छा होती है कि दुनिया के किसी न किसी देश में किसी न किसी हिस्से में युद्ध चलता रहे ताकि उनके हथियारों की खपत होती रहे। और दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्माताओं में जब सबसे अव्वल नाम अमेरिका का है, आपको यह समझना पड़ेगा, यह सामान्य सी बात है कि आपको F-35 की तरफ जाना है आने वाले समय में या नहीं जाना है। भारत को मुझे लगता है कि एक तरह से जैसे ईश्वरीय कृपा हो जाती है कि आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है और आपने मन बनाया हुआ है, सामने से ऑफर भी आ रहा है कि भाई बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत तगड़ी गाड़ी है, बहुत तगड़ा माइलेज, तगड़ा परफॉर्मेंस, तगड़ी स्पीड, और वही गाड़ी आपने कहीं देख ली खटारा, कहीं हिल ही नहीं रही है, मैकेनिक भी ठीक नहीं कर पा रहा है, तो फिर उस टेक्नोलॉजी पर संशय है। यह संदेह के बादल खड़े करता है, बनाता है उस विचार पर कि इसकी तरफ जाए या ना जाए। जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है, ऐसे ही राष्ट्रों का भी अपना अपना चरित्र होता है। अमेरिका आपको F-35 दे दे, शायद F-22 भी दे दे, लेकिन क्या अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा? नहीं करेगा। तो जो देश टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा, जो देश ये कहेगा आप केवल विक्रेता के तौर पर हैं या फिर हम केवल बेचना चाहते हैं, आप खरीदार होकर के रहिए, तो क्या भारत आज वैसे सोचता है? तो एक तरह से ये F-35 का टेस्ट था, जिस टेस्ट में इंडियन रडार्स पास हो गए और F-35 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी फेल हो गई, और केरल में वो पिछले 20 दिनों से है। और अब बात यह है, अरब सागर में वो ब्रिटेन के युद्धपोत से उड़ा था, बाद में वहां लैंड ही नहीं कर सका, और वो आया तिरुवनंतपुरम केरल में। अब उसको पार्किंग की फीस भी चुकानी है, पर डे 26,000 रुपए के हिसाब से लॉकहीड मार्टिन दे या फिर ब्रिटेन की सरकार दे। मुझे लगता है ब्रिटेन की सरकार देगी, क्योंकि भैया आपका लड़ाकू विमान इतने दिन से वहां पर जो है पार्किंग में है। अब बात यह है कुल मिलाकर कि C-17 ग्लोब मास्टर, मैंने जो आपको कहा मालवाहक विमान, दुनिया में C-17 ग्लोब मास्टर से बड़ा मालवाहक विमान अगर फौज के लिहाज से देखें, मिलिट्री के लिहाज से देखें, मिलिट्री इक्विपमेंट्स ले जाने के लिहाज से देखें, तो C-17 ग्लोब मास्टर से बड़ा कुछ है नहीं। अब इसका नट बोल्ट, पुर्जा, इंजन, ये सब खोला जाएगा, तब जाके इनको C-17 में लादा जाएगा, और तब जाके ये जाएंगे यूके जाएं या लॉकहीड मार्टिन के मेंटेनेंस वाले यार्ड में जाएं।
लेकिन इन सब में जो कहानी बिगड़ गई वो बिगड़ गई डोनाल्ड ट्रंप के ऑफर की, लॉकहीड मार्टिन के सपने की, जिसकी यह इच्छा थी कि वो भारत के साथ एक बड़ी हथियार डील करे, भारत के साथ मल्टी बिलियन डॉलर जेट्स का सौदा करे। वो कहानी अब उधर जाती दिख नहीं रही है, क्योंकि जो हालत है कि आपका फाइटर जेट, अगर हम मूड बना रहे हैं खरीदने का, भारत ये ऐसा नहीं है भारत नहीं सोच रहा 5वीं पीढ़ी लड़ाकू विमान पर, बिल्कुल सोच रहा है। लेकिन F-35 की जो हालत हुई है और जिस तरह की चीजें सामने आई हैं, उसको लेकर संदेह खड़ा हो रहा है कि भाई साहब खरीदने को चलिए, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, ले लेंगे, लेकिन खराब हो तो उसके बाद ठीक ही ना हो तो फिर उस मशीन का आप करेंगे क्या? इंटरनेट पर F-35 को लेकर जबरदस्त लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं। इवन F-35 का आधार कार्ड भी लोगों ने छाप दिया है, जिसमें नाम दे दिया है F-35B नायर। जन्म तिथि बताया गया है 14 जून 2025, यानी जिस दिन केरल में आया था तिरुवनंतपुरम में, एड्रेस लिखा हुआ है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। लोग मीम बनाकर शेयर कर रहे हैं। आप ये समझिए अमेरिकी हथियार कंपनी लॉकहीड मार्टिन के लिए ये कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट है, अमेरिका के लिए कितनी बड़ी दिक्कत है कि जो बेचना चाह रहे थे, जिस देश को बेचना चाह रहे थे, सेम प्रोडक्ट उसी देश में जाकर खराब हो गया। बढ़िया था, केरल में था, करतब दिखाता, उड़ता नहीं, ऐसा बैठा कि हिल ही नहीं रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भैया अब तो इसको खोल खाल के टायर वायर निकालो, ट्यूब निकालो, इंजन निकालो, पुर्जा पुर्जा अलग करो और ले चलो बोरी में भर के, अपने देश ले जाएंगे। ब्रिटेन वाले जिनका ये प्लेन है, ब्रिटेन की नेवी अपने युद्धपोत पर इसे तैनात किया हुआ था और एक मिशन पर ये निकला था और वहां से फिर ये वापस जा ही नहीं सका। और पिछले 20 दिनों से भारत में है, केरल में है। बहुत कोशिश हुई है इसे ठीक करने की, इसके हाइड्रोलिक सिस्टम पर काम करने की कोशिश हुई। पहले ब्रिटेन नेवी के जो मेंटेनेंस वाले इंजीनियर थे वो सब पहुंचे, बाद में लॉकहीड मार्टिन के लोग भी आए, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है। अब फाइनल ये है कि इसे C-17 ग्लोब मास्टर में ऐसे ही, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ऐसे ही इसे लादकर ब्रिटेन ले जाया जाएगा। अब आप इस खेल में ये समझिए कि कितना सारा नुकसान, जैसा मैंने आपको बताया, अमेरिका भारत को ये फाइटर जेट बेचना चाहता था। संयोग देखिए कि ये फाइटर जेट को भारतीय रडार ने पकड़ लिया, तो पहला दावा जो अमेरिका और लॉकहीड मार्टिन का कि 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, स्टेल्थ तकनीक है, किसी रडार की पकड़ में नहीं आएगा, पहला दावा खत्म। दूसरा, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी है, इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी है कि 20 दिन से मैकेनिक ठीक कर रहा है, ये ठीक ही नहीं हो रहा है। तो मेरा सवाल यही है कि क्या भारत, आपको लगता है कि F-35 का ये जो डिमोन्स्ट्रेशन हुआ है, जो कैपेबिलिटी F-35 ने केरल में अपनी दिखाई है, मुझे लगता है ये बहुत कुछ तय कर देता है कि इंडियन एयरफोर्स, भारतीय रक्षा तंत्र F-35 को लेकर आगे जाएगा। 5वीं पीढ़ी लड़ाकू विमानों पर क्या F-35 के बारे में भारत सोचेगा या नहीं सोचेगा, ये अब बहुत क्लियर है। मामला यही है कि अब ये बोरिया बिस्तर बांधने का समय हो गया है, इसे बाकायदा बोरे में पार्ट अलग करके ले जाने की तैयारी हो रही है।